फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने की एक दमदार शुरुआत। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, सेक्टर्स भी रेडी है मूवमेंट के लिए, स्टॉक्स भी सेटअप हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2022 और आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है। आगे इस एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट एरिया बना रही है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं। वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे क्योंकि वीकेंड हो चुका है, और साथ ही साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो रेडी है मूवमेंट के लिए। बात करेंगे क्रिप्टो कॉइन्स की और बहुत कुछ डिस्कस होगा आज के एपिसोड में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स, अगर आप ये हमारा चैनल देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी हो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जब उनसे मिलते हो तो शेयर करिए, जब उनसे स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करते हो तो हमारी चर्चा भी जरूर करिए। और साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने विचार, अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर हमें बताएं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, और हमने यहाँ पर निफ्टी का वीकली चार्ट खोल के रखा है। और निफ्टी के वीकली चार्ट पे आप देख सक रहे हो कि इस बार भी निफ्टी जो है एक अच्छा क्लोज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज पोस्ट करता है और ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास बंद होता है। अच्छी वॉल्यूम्स पे निफ्टी बंद हो रहा है और आरएसआई अगर आप देखोगे 50 पे बाउंस खा के ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अपने सब जो मेजर मूविंग एवरेजेस होते हैं उन सब के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी क्लोज निफ्टी ने वीकली दी है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दी है और एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे, एक स्ट्रॉन्ग नोट पे की है। वैसे अगर आप सीजनैलिटी के बारे में जानते हो, अगर आप सीजनैलिटी जाके देखोगे अप्रैल की, तो अप्रैल हमेशा मोस्ट प्रोबेबली एक हाई प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव मंथ ही रहता है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि इस मंथ हमें निफ्टी में अच्छी मूवमेंट मिले। तो वीकली चार्ट पे एवरीथिंग इज गुड, कोई भी कुछ भी खराब नहीं लग रहा है। और जैसे अलग अलग स्टॉक्स जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छी तरह से सेटअप हुए हुए हैं, तो उन सब स्टॉक्स में हमें ध्यान देना है। और ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ अभी अच्छा है, ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। तो कोई भी अगर डिप आती है अभी फिलहाल, तो उसे हमें यूटिलाइज करना है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। डिप को कहाँ तक डिप आनी चाहिए, देखिए डिप बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप अगर करते रहोगे ना, तो एक दिन डिप 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 करते करते आपकी पैंट उतर जाएगी, राइट। तो डिप को भी एक लेवल तक हमें इस्तेमाल करना होता है बाई करने के बाद। लेकिन अगर उस लेवल के नीचे डिप अगर नीचे चला जाता है ना, तो वो डिप नहीं होता, वो डिग हो जाता है, ठीक है। तो फिर उस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस लेवल तक आप निफ्टी पे सपोर्ट पा सकते हो, किस लेवल तक आपको हमें लगता है कि निफ्टी एक डिमांड जोन या सपोर्ट जोन पे आ सकता है। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको हम लोगों को मिला। और जैसे कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे है, कंसोलिडेशन एरिया पे है, और उससे देखिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिली यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर देखिए आरएसआई अभी 60 के ऊपर चला गया। अगेन एक अच्छा ये इंडिकेशन है कि बस निफ्टी में मोमेंटम बन चुकी है या बन रही है। और एक इंपॉर्टेंट बड़ा, देखिए बड़ा कैंडल ऑलमोस्ट अपने क्लोज हाइस के पास अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो यहाँ पर एक अच्छा सिग्नेचर प्राइस एक्शन में दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखोगे आज बैंक निफ्टी ने भी ओवर परफॉर्म किया है निफ्टी को, तो हम बैंक निफ्टी जब डिस्कस करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। और सबसे जरूरी चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर इंडिया VIX फ्रेंड्स, ये 18 के आसपास चला गया, मतलब 20 के नीचे आ गया है। तो ये जो फियर फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, डर जो रहता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बस अब वो फियर फैक्टर जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। और अभी एवरीथिंग जो मार्केट में नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये वाला ही जो एक वैल्यू एरिया है वो है 17,500 का। तो 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी अपने आप को बनाए रखती है, तो मेरे ख्याल से एक हमें जो ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ पूरा कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो 17,500 का लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और आने वाले हफ्ते में
जो अगर मंडे को जैसे मार्केट खुलेगी तो हमें 17,500 के लेवल्स को रेफरेंस में रखना है। अब फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ का टारगेट अगर मैं आपको बोलूं, वैसे मैं टारगेट्स की बात जनरली ज्यादा करता नहीं हूं, लेकिन हाँ अगर ऊपर की तरफ का टारगेट मैं आपको बोलूं तो अभी नेक्स्ट टारगेट जो है 18,100 पे दिखाई दे रहा है। तो अगर 17,500 को निफ्टी सेव कर लेती है, 17,500 को अगर निफ्टी सेव कर लेती है, 17,500 को नहीं तोड़ती है, देन मेरे ख्याल से 18,100 का जो लेवल्स है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। 18,100 निफ्टी टच कर सकती है, लेकिन बहुत जरूरी होगा उसके लिए, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत जरूरी होगा सपोर्ट्स को होल्ड करके रखे। तो जैसे मैंने कहा ना, बाय ऑन डिप कहाँ तक करना है, 17,500 तक बाय ऑन डिप करना है, उसके नीचे बाय ऑन डिप नहीं करना, उसके नीचे हम देखेंगे बाद में, पहले एक लेवल एट ए टाइम। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूँ, अभी भी मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूं, मैं दुनिया भर के लेवल्स आपको नहीं देना चाहता कि 17,500 टूटेगा, 17,300 आ जाएगा, 300 टूटेगा तो 100 आ जाएगा। वो तो हम सभी जानते हैं कि एक लेवल टूटेगा तो दूसरा आएगा, लेकिन अभी देखिए वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाती है, राइट। अगर हम सोचने लग जाते हैं, वो हमें क्या करता है ना, हमारी साइकोलॉजी को हिला देता है। जब बहुत सारे लेवल्स हमारे सामने आते हैं ना, तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमारे सामने आते हैं, तो वो हमारी साइकोलॉजी को हिला देता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वन लेवल एट ए टाइम लेके चलना है कि हाँ अगर ये आया, ये लेवल मेरे ध्यान में है, ये टूट गया तो मैं निकल जाऊंगा, अगर ये नहीं टूटता है तो आई विल बी होल्डिंग ऑन टिल द नेक्स्ट लेवल ऑन द हायर साइड इज मेट। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब क्लियरिटी रखिए अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो ये निफ्टी के बारे में एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन को, तो हायर हाइस और हायर लोज बन के बैंक निफ्टी बना है। यहाँ पर देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है जो पिछले कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बना है, और आरएसआई भी वीकली चार्ट पे 50 क्रॉस कर चुकी है। तो मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई देता है। 50 जो होता है एक मिड लेवल होता है बुल्स और बेयर्स के बीच में, तो थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम इज बुलिश ऑन द वीकली चार्ट्स एज वेल। एंड हम लोग यहाँ से बैंक निफ्टी की हमारी एक्सपेक्टेशन यही कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। आज बैंक निफ्टी ने ओवर परफॉर्म भी किया है। अब हम डेली चार्ट पे एक बार आ जाते हैं और डेली चार्ट पे फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, अगर आपको ध्यान है, हम लोगों ने आपके साथ जिक्र किया था ये आरएसआई मैजिक लाइन की। फ्रेंड्स ये वाली जो आरएसआई मैजिक लाइन है ना, बहुत जबरदस्त लाइन है और एक लक्ष्मण रेखा है जो बहुत हम लोगों को हेल्प करती है मोमेंटम को गॉज करने में मार्केट में, कि किस तरह से मोमेंटम काम कर रहा है और किस तरह से हमें अपने आप को बचाए रखना है या अपने आप को मार्केट में कूदना है कि नहीं कूदना है। अभी वो हमें ये आरएसआई का जो मैजिक लाइन है हमारी, ये बताती है। ऑटोमेटिकली प्लॉट होती है और ये डिफरेंट वैल्यूज लेके प्लॉट होती है। तो ये मैजिक लाइन है। अब यहाँ पर देखिए आज आपको देखिए बहुत बड़ा कैंडल, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर फाइनली बैंक निफ्टी ने एक क्लोज दिया है और ये एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। अब तो देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन द गुड थिंग इज दिस दैट इट हैज बीन एबल टू क्रॉस above the 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि ये देखिए कई बार यहाँ पर देखिए कितनी बार जो है ये बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस खा रही थी, तो अभी इन लेवल्स को तोड़ दे रही है। तो एक अच्छा सिग्नेचर है बैंक निफ्टी का, एक अच्छा सिग्नेचर है मोमेंटम का, एक अच्छा सिग्नेचर है स्ट्रेंथ का, राइट। तो किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी करेक्शन आती है या अगर कोई भी करेक्शन नीचे की तरफ आती है तो किन लेवल्स का ध्यान रखना है, हम आके बात करेंगे। इन लेवल्स का ध्यान रखना है फ्रेंड। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है 36,600 का, तो 36,600 से लेकर 36,450 का इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। अगर हमें करेक्शन मिलती है तो देखिए यहाँ पर अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई ऑलमोस्ट 80 के पास है, राइट। तो अगर जो देखिए मोमेंटम अच्छा है तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड और हो सकता है, लेकिन एक लेवल के बाद ये थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है या करेक्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट लेवल हम लोगों को ध्यान में रखना है वो है 36,600 से लेकर 36,450 तक। तो अगर करेक्शन आती है और अगर करेक्शन आके इन लेवल्स को सपोर्ट कर लेती है, इन लेवल्स पे सपोर्ट हो जाता है बैंक निफ्टी, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। ऊपर की तरफ फ्रेंड नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो 38,000 के आसपास है। तो अगर फ्रेंड ये वाला जोन सेव होता है तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हम 38,000 पे आने वाले हफ्ते में या कुछ हफ्तों में आ सकते हैं। और देखिए ये जो पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न, याद है आपको मैंने क्या कहा था, एक शेपर पैटर्न होता है और एक लॉन्चर पैटर्न होता है। तो जो बड़ा वाला जो पैटर्न होता है उसे हम शेपर पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला जो पैटर्न था वो शेपर पैटर्न था, जो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का था। तो ठीक से समझिए फ्रेंड्स इस चीज को। और देखिए ये सब चीज कहीं किताबों में आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए ये होता है शेपर पैटर्न, जो एक बड़ा
एक बड़े पैटर्न का एक हिस्सा होता है। बड़ा पैटर्न जो होता है, शेपर पैटर्न, जो हमें बताता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकती है। और ये जो होता है शेपर पैटर्न को लॉन्च करने वाले पैटर्न को हम लॉन्चर बोलते हैं। जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है ना, वैसे ये पैटर्न लॉन्चर होता है, हम इसे लॉन्चर बोलते हैं। ये छोटा पैटर्न होता है जो शेपर पैटर्न को सपोर्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइस पैटर्न के बारे में हम सब जानते हैं, हम लोगों ने सब में प्राइस पैटर्न के बारे में सीख रखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है, बहुत सारी वीडियोस हमने यूट्यूब में देख रखी है। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक आप, जैसे मैंने कहा ना कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग है स्वर्ग है स्वर्ग है, लेकिन जब तक एक जिंदा आदमी को अभी पता नहीं चलता है कि स्वर्ग है कि नहीं है, तो जब तक वो मरता नहीं है उसे पता नहीं चलेगा कि वो स्वर्ग में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद ट्रेड नहीं करोगे, जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे सीखने का, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। सीखो, सीख कर ट्रेड करो। देखिए, किसी भी तरह की एनालिसिस अगर आप लेते भी हो तो आपको उस एनालिसिस को क्रॉस एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो एनालिसिस हमेशा सही हो। ह्यूमन जहां पर फैक्टर रहता है, वो रिसर्च एनालिस्ट भी गलत हो सकता है वो रिसर्च एनालिस्ट ने भी बहुत चीजें इग्नोर कर दी हो या उनसे छूट गई हो, राइट। तो जानबूझ के कोई इग्नोर नहीं करता है, हो सकता है उनसे छूट गई हो। तो वो बहुत ही ह्यूमन फैक्टर, जो ह्यूमन एरर फैक्टर होता है, वो सब जगह होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यही था कि भाई आपको खुद को सीखना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। मैंने भी सोचा था कि एक तरह से शॉर्टकट ले लेते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उनकी सर्विसेज ले लेते हैं, या उनसे जब पहले इनिशियल फेजेस में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया था, जब इनिशियल फेजेस में मैं यही करता था कि भाई कोई अच्छा रिसर्च एनालिस्ट है या कुछ अच्छा कोई ट्रेडर है, जो उनसे सर्विस ले ले या अपना अकाउंट उनको दे दे मैनेज करने के लिए। ऐसा बहुत मैंने किया हुआ है अपने इनिशियल फेजेस में, आज से 10 साल या 15 साल पहले। लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे किसी बिजनेस में, जब तक आपको खुद को अपना इंटरेस्ट नहीं आएगा, खुद आप अपने डिसीजन लेना नहीं सीखोगे, खुद रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं समझोगे, खुद आपको सिग्नल्स के बारे में नहीं समझ होगी, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उस टाइप का जो पैसा आपको कमाना है स्टॉक मार्केट से, जिस टाइप का पैसा आप कमाने का सोच रहे हो, बड़ा पैसा कमाने का सोच रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। पहले सीखो, फिर इन्वेस्ट करो। ये हमेशा मेरा मोटो यही है, और मैं हमेशा इस पे एकदम फिक्स्ड रहूंगा, और हमेशा इस पे मेरा जोर रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस। और बैंक निफ्टी देखिए, मैजिक लाइन जो हम लोगों ने आपको बोला, वो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एक दो सेक्टर्स में, और ये तीन सेक्टर्स मैंने निकाले हैं। मैंने सारे सेक्टर्स को देखा, और 3 सेक्टर्स मैंने निकाले हैं जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, जिनमें 2 सेक्टर की बात तो हम लोगों ने आपके साथ पिछले हफ्ते ही की थी, राइट। पहला सेक्टर जो है वो एनर्जी सेक्टर है, निफ्टी एनर्जी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है चार्ट में। मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां से ये वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट होकर ये लगातार मूवमेंट ऊपर की तरफ किए जा रहा है। तो एनर्जी सेक्टर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्लेस्ड हुआ है, और एनर्जी सेक्टर में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आपको एनर्जी सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़नी है। वैसे अगर हम बाकी छोटे छोटे सेक्टर्स को देखें, जैसे पेपर के सेक्टर को अगर आप देखो, तो पेपर का सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। मैं एक दो स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा पेपर के भी। तो एनर्जी सेक्टर सबसे पहला जो बड़े सेक्टर की बात करें, जिससे ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मार्केट को, जिससे हम तोलते हैं, तो हम एक बात करें तो एनर्जी सेक्टर इज वेरी गुड। नेक्स्ट सेक्टर जो कि मेरा आई कैंडी सेक्टर है, और वो है रियलिटी सेक्टर। फ्रेंड्स, ये रियल एस्टेट वाला सेक्टर, इसको लाइटली मत लीजिए। इसने बहुत सारे वीक हैंड्स को झाड़ दिया है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से अच्छी मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। और रियलिटी सेक्टर आने वाले दिन में बहुत अच्छा कर सकता है। आने वाले दिनों में देखिए बहुत ही अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो कप एंड हैंडल, फ्रेंड देखिए पैटर्न पहचानने का मजा कुछ और ही है, और सही जगह पर अगर आप पैटर्न पहचान लो तो उससे बड़ी बात और उससे मजेदार बात आपको हो ही नहीं सकती। और सही जगह पर सही पैटर्न को पहचान के सही ट्रेड कर लो ना, तो वो आपके लिए अनलिमिटेड वेल्थ का द्वार खोल देता है। लेकिन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये आपको सही गाइडेंस सही जगह से मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और देखिए, एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ बनता हुआ है रियलिटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे तरह से प्लेस्ड हैं। आप अपने स्टॉक्स को चुन सकते हैं। आज मैंने ट्विटर पे भी, अगर आप देखो, मैंने ओबरॉय रियल्टी डाला था, जो मैंने खुद ट्रेड किया है ओबरॉय रियल्टी, तो मैंने ट्विटर पे भी डाला था, और बाकी 2-3 स्टॉक्स भी मैंने ट्विटर पे डाले थे, सभी आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो आप देखो, इस तरह से निफ्टी रियल्टी आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। दूसरा जो सेक्टर, जो एक बहुत ही ग्रॉसिंग सेक्टर है, अगर आप देखो निफ्टी
निफ्टी पीएससी, देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अचानक में सेक्टर में करंट आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, और इस अगर आपको याद है फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एनटीपीसी आपके साथ डिस्कस किया था, और आज आप जाके वो जाके देखो आप एनटीपीसी वाला स्टॉक कहां पर पहुंच चुका है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न। फ्रेंड, लोग क्या है ना कि एक दिमाग में बायस बना के बैठ जाते हैं, लोग है ना एक लेवल को स्टिक कर जाते हैं कि भाई निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा। एक बायस अपने दिमाग में आप अगर क्रिएट कर लोगे ना, जिस दिन अगर आप एक दिमाग में अपने बायस क्रिएट कर लोगे, उस दिन आपको मार्केट जो दिखाना चाहेगी आप वो नहीं देख पाओगे। एकदम क्लियर दिमाग के साथ बैठिए, न्यूज़ को गोली मारिए, किसी भी तरह के सोशल मीडिया वर्चुअल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत होइए। अपनी सूझ और अपनी बूझ अगर आप लगाओगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा ही देगा। देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट पीएससी में। अब पीएससी के सारे स्टॉक अगर आप देख लीजिए, एनएमडीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सब अच्छे, गेल, आप जितने भी स्टॉक्स की बात करो पीएससी बैंक, पीएससी के बहुत ही अच्छे उनमें मूवमेंट मिली है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पीएससी का लेवल जो ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पीएससी को बहुत रूम है आगे मूव करने के लिए। तो पीएससी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये पीएससी, ये बैंक, ये निफ्टी पीएससी, तो अगर कोई भी कमजोरी मिलती है, अगर कोई भी पुल बैक मिलता है, तो पीएससी सेक्टर आपके लिस्ट में होना ही चाहिए। तो ये 3 सेक्टर हैं जो कि आने वाले हफ्ते में आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक स्टॉक्स की जो हम लोगों ने आपके साथ सिलेक्ट करके रखे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं, जो स्टॉक सिलेक्ट करके रखते हैं मेरी खुद की एनालिसिस है, मैंने अपने खुद के ट्रेडिंग के लिए इनको सिलेक्ट करके रखा है। इनमें रिस्क इन्वॉल्व है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से आती है, मैं इसके रिस्क को समझता हूं। अगर आप इसके रिस्क को नहीं समझते हो तो आप इसमें ट्रेड मत करिएगा। मेरी बातों को सुनकर बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछे बिना ट्रेड मत करिएगा। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, आपके पैसे रिस्क पे लग सकते हैं, आप पैसे को खो सकते हो, राइट। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। पहले हम आते हैं अदानी पोर्ट्स पे। अदानी पोर्ट्स बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है फ्रेंड्स। ये वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हुआ। देखिए अगर मैं एक बड़े कंसोलिडेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा कंसोलिडेशन ये अदानी पोर्ट ने यहाँ तोड़ा है, और एक बाहर की तरफ हम लोगों को क्लोजर मिला है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिला है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत है जो कि है ये गैप, ये गैप है। तो यहाँ से अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है और फाइनली अगर इस गैप को तोड़ देती है, जब आप अदानी पोर्ट्स में भी एक नया हाई की आशा कर सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अदानी पोर्ट एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। एयरटेल आपके साथ पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वापस इसके वीकली चार्ट को आपको देख के थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन आएगा स्टॉक में। एयरटेल बहुत ही अच्छा वीकली फॉर्मेशन पोस्ट कर रहा है। देखिए ऑल टाइम हाइस तो नहीं हुआ है, लेकिन ये 52 वीक हाई क्लोजर दे दिया है। तो ये पहली बार इस लेवल पे क्लोज हुआ है, राइट। यहाँ पर भी देखिए एक बार ब्रीच करके वापस नीचे आ गया था, इट हैज क्लोज्ड अबव दिस हाई फाइनली। तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट एयरटेल में भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एयरटेल जो है अपनी ऊपर की जर्नी बरकरार रखे। तो कोई भी डिप आता है तो आप एयरटेल को अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखें। लेवल्स में अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप वो खुद सीखो, कहाँ से कैसे भी किसी से भी सीखना है आप सीखो कि किस तरह से आप लेवल्स निकाल सकते हो, राइट। और उसके बाद आप अपनी सूझबूझ लगाओ। और मैंने आपके लिए इतना काम कर दिया कि ये इतने सारे स्टॉक्स में से जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं वो मैंने आपको निकाल के दे दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है टाटा मोटर पे। देखिए ये ऐसे एक गिरने के बाद यहाँ पर आप ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए आरएसआई भी जो है वो 40 के पास है। अगर आप डेली चार्ट पे आओगे तो डेली चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। ये देखिए, अब आपको ये कप एंड हैंडल दिखता है कि नहीं दिखता है पता नहीं, लेकिन मुझे तो कप एंड हैंडल दिखता है, राइट। तो ये देखिए एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन, इसका फ्लैट हैंडल इसको हम बोल सकते हैं। तो ये देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो टाटा मोटर्स हमें अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकती है, राइट। तो टाटा मोटर एक स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। एक और हम जैसे मैंने आपको कहा कि पेपर के स्टॉक्स जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वेस्ट कोस्ट पेपर, देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर यहाँ से नीचे से ऑलमोस्ट एक 80% की रैली देने के बाद ये एक साइडवेज फ्लैग बनाता है। द फ्रेंड्स फ्लैग, देखिए ये पैटर्न जो है ये कमाल का पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न को ट्रेड करना सीख जाते हो तो मेरे ख्याल से आप एक बहुत हाई परफॉर्मेंस पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो। फ्लैग पैटर्न के ऊपर 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, अभी हाल ही में लास्ट मंथ ही बनाई है। 2 वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे अपलोड करके रखी है। फ्लैग पैटर्न वाले वीडियो को जरूर जाके देखें, बार बार जाके देखें, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से फ्लैग पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या कमाल का पैटर्न है। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में
दोनों वीडियोस के लिंक को पिन कर दूंगा, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो, वहां पर वो लिंक को क्लिक करके भी आप वो फ्लैग पैटर्न को देख सकते हो, राइट। तो ये फ्लैग पैटर्न है यहाँ पर वेस्ट कोस्ट। और नेक्स्ट हम आते हैं ओबेरॉय रियल्टी। देखिए ये वाला स्टॉक मैंने आज ट्विटर पर भी पोस्ट किया था, और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन ओबेरॉय रियल्टी में भी बनता दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन एक ब्रेक होकर अच्छी मूवमेंट थी, और यहाँ पर देखिए पूरा जो था टाइटनेस था, और यहाँ से ब्रेकआउट हमें ओबेरॉय रियल्टी में मिला है। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर मूवमेंट है, और यहाँ पर देखिए 5 से 6% की मूवमेंट एक ही दिन में आ गई, और ये 60 के ऊपर भी RSI जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओबेरॉय रियल्टी एक स्टॉक है जो आपको वॉच लिस्ट में रखना है। अगर कोई भी इसमें डिप मिलता है या पुल बैक आता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने पोजीशन को क्रिएट करने में। अब हम आ जाते हैं एक बार इस पे क्रिप्टो करेंसी पे। बिटकॉइन बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बना रहा है। देखिए बेस से ब्रेकआउट होने के बाद एक ब्रेकअवे गैप बना के ब्रेकआउट होता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, ये पुल बैक आया है लो वॉल्यूम्स पे, एंड अगेन यहाँ पर देखिए एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है बेस को रीटेस्ट करते हुए, और RSI देखिए 60 के नीचे जाके वापस 60 के ऊपर आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है। और ये देखिए मैजिक लाइन, RSI की मैजिक लाइन, आप इस लाइन को अगर आप पढ़ लो तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो आप। ये देखिए ये मैजिक लाइन RSI की, क्या जबरदस्त, और ये आपको बता देती है यहाँ पर कि बस ये कमजोर नहीं है, और इसको आप अगर पैटर्न के साथ मिला लो तो मजा आ जाएगा। देखिए मैंने आपको जैसे कहा कि मार्केट की ट्रिनिटी जो होती है, जैसे त्रिदेव जिसे हम बोलते हैं, मार्केट का त्रिदेव होता है प्राइस एक्शन, मोमेंटम और ब्रेथ एनालिसिस। अगर ये 3 चीज आपको हैंड इन हैंड यूज करना आ जाए, ये 3 चीज में आप मास्टरी कर लो, तो आपको मार्केट से कोई हिला सकता ही नहीं है। आप मैक्सिमम टाइम राइट हो गए, मैक्सिमम टाइम, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम आप 50 से 60%, 70% टाइम, 50 से 60% टाइम भी अगर राइट हो जाओ तो आप मार्केट से अनलिमिटेड फायदा उठा सकते हो। तो ये बिटकॉइन देखिए काफी अच्छा मूवमेंट। इथेरियम में भी देखिए सेम टाइप ऑफ मूवमेंट, बेस से निकलकर यहाँ वापस बेस को रिटेस्ट, और देखिए ये फ्लैग पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ वो फ्लैग पैटर्न वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा, और ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न है, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट मिल गया है, ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर आप अगर फ्रेंड एक चीज आप समझो, यहाँ पर आप रिस्क को एनालाइज करो, कितना रिस्क है। अगर आप इस फ्लैग के ऊपर खरीदते हो तो आपको कितना रिस्क, मैक्सिमम रिस्क आपका 6% का है, यहाँ से ओनली 6% रिस्क है फ्रेंड। और ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपका पहला टारगेट ऑफकोर्स यहाँ होता है, ये आप समझिए इसी एरिया में होता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाता है तो आप पहले टारगेट पे अगर अपने जाते हो तो यहाँ पर आपको 13%, या यहाँ से जो टारगेट है पहला टारगेट 13% का है, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यही मिल गया। दूसरा टारगेट 20% का है, यानी कि 1:3 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। चौथा टारगेट अगर आप देखो 30% का है, 1:5, और पांचवा टारगेट 40%, मतलब कि ऑलमोस्ट 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इस टाइप के ट्रेड अगर आप करोगे फ्रेंड्स तभी आपको पैसे मिल सकते हैं। इसको सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग बोलते हैं, और सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग के ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोग्राम में। मैंने अपने कई यूट्यूब वीडियोस में भी बोला कि हमारा गोल ही है कि सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग हम करें, और हमारा गोल ही ये है कि हमारे सब मास्टर ट्रेडर्स को हम सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडर बना दें, और उस गोल को हम कई हद तक अचीव करते हैं, और हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले से कम उनका लॉस होना बंद हो गया, राइट। तो एक जर्नी होती है कि पहले आपका लॉस होता है, फिर आपका लॉस होने बंद होते हैं, फिर आपके प्रॉफिट शुरू होते हैं। तो वो जब पहले हर एक इधर उधर से सीख के आते थे, काफी महंगे लाख 10 लाख 15 लाख रुपए के कोर्स करके आते थे, तो वो जो अंडर वाटर ही रहते थे। हम लोगों ने उनको पहले ये सिखाया कि आप प्रॉफिट्स के बारे में मत सोचो, पहले आप ये सोचो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, और गलतियों को रोको, अपने लॉसेस को रोको। हम लोगों ने उन्हें टेक्निक्स बताई, हम लोगों ने उन्हें तरीका बताया जहां पर वो पहले अपने लॉसेस को रोक सकते हैं। ट्रेड लो धीरे धीरे, लेकिन लॉसेस को रोको। अब जिस दिन आपको अपने लॉसेस को रोकना आ गया, जिस दिन आप अपने लॉसेस को रोक सकते हो, आपको समझ में आ गया कि नहीं अब मुझे लॉस नहीं लेना है, या इन लेवल्स के नीचे लॉस नहीं लेना है, या अब मुझे इस तरह से इस ट्रेड को टैकल करना है या हैंडल करना है, उस दिन जिस दिन आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपकी प्रॉफिट की जर्नी शुरू हो जाती है। तो जो लर्निंग कर्व होता है वो 4 से 5 साल का लर्निंग कर्व होता है। तो पहले जो 2 साल का जो लॉस वाला लर्निंग कर्व का ऐसा पार्ट होता है ना, जो पहला 2 साल का जो पार्ट होता है, वो लोग जो है वो कहीं और सीख के आते हैं। इस तरह का कुछ लर्निंग कर्व होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो इस तरह का कुछ लर्निंग कर्व होता है। तो ये वाला जो कर्व होता है ना, ये लोग कहीं और पैसे दे के सीख के आते हैं। फिर ये फ्लैट होता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करते हैं। तो ये इस फेज में ना वो बड़े बड़े
स्टार ट्रेडर्स लोग से या स्टार ट्रेनर लोग से सीख के आते हैं, जो कि जैसे बोलते हैं ना सलमान खान वाला मेरा ही जलवा वाले ट्रेनर लोग से सीख के आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। पहले तो सीखने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर मार्केट में लॉस करके लाखों रुपए खर्च करते हैं। किसी भी कारण से अगर उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी सांसें बची रहती है, तो फिर वो ऑफ कोर्स हमारी वीडियोस देख के हमसे कांटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम उनको सबसे पहले मदद करते हैं कि भाई तुम अपने लॉसेस को रोको। हमारा यही गोल रहता है, हमारा यही मोटिव रहता है और हमारा यही आइडियल रहता है कि हम उनके लॉसेस को पहले रोके। तो उनकी लॉसेस यहाँ पर रुकती है, फिर धीरे धीरे हम उनको प्रॉफिट की तरफ पुश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किसी को ट्रेडिंग नहीं सिखाता, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग मैं किसी को सिखा नहीं सकता, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ मैं किसी को ट्रेडिंग सिखाने से। ट्रेडिंग सीखने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले है डेडिकेशन, दूसरा है सेक्रीफाइस। अगर आप डेडिकेटेड हो मेरे मेथड सीखने में, मेरे मेथड को सीख कर आप मेरे मेथड को ट्रेड करने के लिए डेडिकेटेड हो, तो मैं भी डेडिकेटेड हूँ आपके साथ मेहनत करने के लिए। दूसरा, मैं बहुत तरह के सेक्रीफाइसेस चाहूँगा आपसे। सेक्रीफाइसेस इन द टर्म्स, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे पास कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई बाबा जी की पुड़िया नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आप दूसरे ही दिन प्रॉफिटेबल। ऐसे बहुत जन है जो क्लेम करते हैं, राइट, कि 7 फिगर में 8 फिगर में हम प्रॉफिट करवा देंगे। मैं नहीं करवा सकता, वो आपको करना होगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि वो आप करके दिखाओ। ऑलराइट, तो ये एथेरम का चार्ट हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम एक बार वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हैं और हम देखते हैं US 500। और ये आज थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर देखिए US 500 का थोड़ा सा मार्केट हिला हुआ लग रहा है, अपने पिछले सपोर्ट लेवल्स के नीचे आ गया है। लेकिन इसमें डर की बात कुछ मुझे अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, राइट। तो अभी आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फ्रेंड्स ये वाला है। तो अब हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक सपोर्ट टूटेंगे तो दूसरी सपोर्ट की बात करेंगे। तो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ ये यूएस मार्केट्स आ रहे हैं। तो हमें देखना है कि ओवरनाइट कैसा ये यूएस मार्केट बिहेव करते हैं, राइट। अगर ओवरनाइट यहाँ पर थम जाते हैं या ओवरनाइट यहाँ पर अगर ये स्टेबल हो जाते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें अच्छी रिकवरी ऊपर मिलेगी। लेकिन अगर ओवरनाइट स्टेबल नहीं होते या यहाँ से गिरते हैं, तो फ्रेंड्स फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो डाउ जोन्स है वो 34,000 के आसपास आ जाए, या S&P 500 है उसका टारगेट भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा डीप आ जाएगा, उसका टारगेट वो 4,400 के आसपास आ जाएगा। नैस्डैक भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए उसका जो टारगेट है वो भी नीचे की तरफ हम लोगों को मिल जाएगा, वो 14,200 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन मैं यही आशा करता हूँ कि ओवरनाइट शायद ये बढ़ जाए। देखिए इतने बड़े मूव के बाद अगर 23% भी रिट्रेस करता है, 38% भी रिट्रेस करता है, कि यहाँ से अगर फिबोनाची हम खींचते हैं, तो अगर 23% मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, जनरली मैं 23% लगाता नहीं हूँ, लेकिन 23% भी अगर यहाँ पर मार्केट रिट्रेस करते हैं तो हम इसको नॉर्मली मानेंगे, राइट। हम लोग इसको हेल्दी टेक्निकल करेक्शन ही मानेंगे। हम लोग इसको ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट वापस बेरिश फेज में क्रीप कर गया है। तो हम कोशिश करेंगे, हम ये आशा करते हैं कि मार्केट यहाँ पर थमे और उसके बाद यहाँ से वापस रिबाउंड करे, और फिर हम देखेंगे कि आज ओवरनाइट हम यही आशा मैं ट्रैक रखूंगा यूएस मार्केट्स की, और फिर जो भी अपडेट होगा मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, राइट। तो आप ट्विटर हैंडल को हम लोग के ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट, वीकली अपडेट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीकली अपडेट पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।